हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, किसी ने कमेंट किया था कि अगर हम बर्दाश्त करते हैं तो हद से ज़्यादा लोग परेशान करते हैं, और अगर बर्दाश्त ना करो तो लोग और ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। तो देखिए, बर्दाश्त करने की बात है। बर्दाश्त करने से जो गलत कर रहा है उसकी हद से ज़्यादा लिमिट बढ़ जाती है, हद बढ़ जाती है। कोई भी इंसान अगर गलत करे, जब पता चल जाए इसने गलत किया है, तो उसे तुरंत रोक देना चाहिए, उसे टोकना चाहिए, बोलना चाहिए। वरना अगर गलत को सहन करते रहते हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। अब जो सहने की जो आदत कहाँ से बनती है, वो परिवार से बनती है। जैसे कि अगर परिवार के लोग सही नहीं हैं, अपने आप में बहुत चालाक समझ रहे हैं, होशियार समझ रहे हैं, तो ऐसे लोग कंट्रोल करने के लिए जो है मतलब परेशान करते हैं। जैसे कि मान लो कोई इंसान, अगर हमसे गलती हो गई है तो जो समझदार होगा वो प्यार से समझाएगा, फिर से गलती हो गई फिर समझाएगा। और जब हम बार बार गलती करेंगे तो वो फिर मना कर देगा, प्यार से मना कर देगा, भाई मेरे बस की नहीं है मैं तुम्हें ये बता पाऊँ या सिखा पाऊँ या तुम्हारी गलती को ठीक कर पाऊँ। लेकिन अगर कोई इंसान ज़बरदस्ती कमी निकाल रहा है और ऊपर से डांट रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, अपमान भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसकी बर्दाश्त करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है, हमारी इज्जत को ख़राब कर रहा है। तो ऐसे इंसान की बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बाहर का हो, घर का हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, गलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि गलत को बर्दाश्त करने की आदत जो बनती है वो घर से ही बनती है, और जब एक बार गलत करने वाले को सहने की आदत बन जाती है, जब हमारे अंदर सहन करने की आदत बन जाती है, तो हम जहाँ भी जाते हैं, पहले पहले जो आसपास के लोग हमारे साथ गलत करते हम उनकी सहन करते, अब कहीं बाहर जाएंगे, वहाँ कोई गलत करेगा, वहाँ पर भी हम सहन करेंगे। हमारे अंदर एक अजीब सा डर आ जाएगा, हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, और जिससे क्या होता है कि ज़िंदगी और ज़्यादा झंड हो जाती है, बेकार हो जाती है। और किसी इंसान की बर्दाश्त कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है और हम उसकी बर्दाश्त करते ही जा रहे हैं, और कुछ समय बाद हमें पता चल जाए कि ये इंसान गलत कर रहा है और अब मैं इसकी बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो फिर बहुत मुसीबत आ जाती है, बहुत परेशानी आ जाती है। क्योंकि वो इंसान, ये उसको तो ऐसा लगने लगता है मैं तो ठीक कर रहा हूँ, अब ये मेरी बात क्यों पलट रहा है, क्यों काट रहा है, क्यों मेरी बर्दाश्त नहीं कर रहा है, जिससे वो और ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और ज़्यादा दबाने की कोशिश करता है। कोई इंसान जब दलदल में फंस जाता है तो उस दलदल से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने बर्दाश्त करने वाली बात कही है, तो देखिए, जैसे मान लो सुअर है, 4-5 सुअर हैं, वे कीचड़ में लौट रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं, फुल मज़ा ले रहे हैं, गंदगाई खा रहे हैं, कीचड़ में लौट रहे हैं। वहाँ पर कोई इंसान उनके साथ रहने लग जाए और वो, उसकी आदत है सफाई में रहने की, वो सफाई में रह रहा है, तो क्या करेंगे, वो उसे पागल बताएंगे, हंसेंगे, मूर्ख बताएंगे, और ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे कि भाई तू क्यों नहीं जो गंदगाई में लौट रहा है, अरे ये पागल है, ये गंदगाई में नहीं लौट रहा, ये बेवकूफ़ है। अब जैसे जंगलों में कोई इंसान पहुंच जाए, जैसे मान लो जंगल में कोई इंसान पहुंच जाए और वो जंगलों में जानवरों के बीच में रह रहा है,
जानवर क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका यही काम है शिकार करना। शेर ने हिरन को मार लिया, कभी शेर ने भैंसे को मार लिया, इस तरह से वो कर रहे हैं, उनकी संग में इंसान रह रहा है। अब वो अपने साथ किताब लेके घूम रहा है, वो सिर्फ पढ़ता रहता है, वो शिकार उकार नहीं कर रहा है। तो जानवर क्या करेंगे, उसे पागल बताएंगे, बेवकूफ़ बताएंगे, हंसेंगे। वो सोचेंगे जैसा हम शिकार कर रहे हैं ये भी शिकार करने लग जाए। अब वो बोलेंगे पता नहीं ये क्या करता रहता है, पता नहीं इसके हाथ में ये क्या है। वो जानवरों को क्या पता ये किताब है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, या वीडियो बना रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता जानवरों को। जानवर तो यही सोचेंगे पता नहीं क्या कर रहा है, किस चीज़ में खोया हुआ रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है। दुनिया देखो शिकार कर रही है, शेर कोई जो है हिरन को मार रहा है, कोई भैंसे को मार रहा है, सब अपने अपने बच्चों के पेट पाल रहे हैं, और ये पता नहीं क्या कर रहा है, क्या इसने हाथ में ले लिया है, हर समय उसी को देखता रहता है। पता नहीं जानवरों को क्या पता कि किताब क्या होती है, कैसे जो पढ़ी जाती है, या वीडियो बना रहा है तो मोबाइल है हाथ में, तो जानवरों को क्या पता ये क्या है। तो जानवर पहले हंसेंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है, वो शिकार नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है या वीडियो बना रहा है, तो वो फिर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, डांटेंगे, परेशान करेंगे, वो अपने अनुसार ढालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर गलती किसकी है, जानवरों की नहीं है, गलती हमारी है। या तो हम उनकी सहन करते जाएं, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दें, और सहन कर के धीरे धीरे क्या होगा, हमारा आत्मविश्वास कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, हम अपने आप को गिल्टी फील करने लग जाएंगे। हम सोचेंगे कि यार बात तो सही है यार, दुनिया में सब लोग वो काम कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मैं इंसान हूँ, ये जानवर हैं, ये जानवरों वाली इनके अंदर फितरत है, ये तो वही काम करेंगे जो इनसे प्रकृति करा रही है। तो जो जैसे प्रकृति कराए इंसान वही करे, तो वो तो जानवरों वाला सिस्टम हो गया। जानवर शिकार कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। तो इंसानों में जानवरों में यही फ़र्क है, इंसान अपने दिमाग से काम करता है, अलग करता है, क्रिएटिविटी करता है, क्रिएटिविटी दिखाता है, नया यूनिक दिखाता है, जो सबसे भीड़ से अलग हट के काम करे। जो भीड़ कर रही है वही वो काम करे, तो फिर इंसान में उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। जैसा उसको बना दिया है वैसे ही काम कर रहा है, तो इसका मतलब मशीन है, मशीन में पहले से ही स्टोर कर दिया है, सब कुछ उसमें डाल दिया है, फिर मशीन वही काम कर रही है। और वही फिर कोई इंसान उसको बचपन से जैसे उसको सांचे में ढाल दिया, फिर वो वही कर रहा है। तो ये तो मशीन का सिस्टम हो गया। रोबोट मान लो, एक रोबोट होता है ऐसे। तो बर्दाश्त करना है तो देखिए, जो समझदार होते हैं, महान होते हैं, वो हमेशा यही सिखाते हैं कि बर्दाश्त मत करो। समझदार होगा तो तुम्हारी गलती पे तुम्हें समझाएगा, और तुम नहीं सीख पा रहे हो तो वो खुद हार खा के प्यार से मना कर देगा, मैं नहीं सिखा सकता, मैं नहीं बता सकता। कोई इंसान कंट्रोल भी कब करता है, जब हमारी कोई सीमा नहीं होती, हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, हमारे कोई नियम नहीं होते हमारी ज़िंदगी में, तब इंसान कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के लिए पहले वो अपने नियम तोड़ता है, फिर बाद में सामने वाले के नियम तोड़ देता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर बर्दाश्त करना है तो अच्छे लोगों की करना है, अच्छे लोगों की बर्दाश्त करते हैं तो हम ऊपर उठते हैं, और बुरे लोगों की बर्दाश्त करेंगे तो हम नरक में जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे बर्दाश्त कर लो, है तो तुम्हारा भाई, है तो तुम्हारी माँ, है तो तुम्हारा पिता,
अरे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बर्दाश्त करने की आदत यहीं से पड़ती है, परिवार से ही पड़ती है। परिवार के लोग ही सिखाते हैं कि जुल्म को बर्दाश्त करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कोई तुम्हारे साथ शोषण कर रहा है तो सहन करो, क्योंकि शोषण की शुरुआत होती है वो पहले परिवार से ही होती है। लेकिन परिवार के लोग सिखाएं कि कोई तुम्हारे साथ गलत करे, झुको मत। अब ये झुकाने की आदत नहीं सिखाते हैं तो वो इंसान बाहर जाता है तो उसके साथ कोई गलत करता है तो वो तुरंत पहचान लेता है। अब कोई बच्चा है, बचपन से उसको सिखाया जाता है कि जो सहन करता है वही समझदार होता है, जो गाली दे चुपचाप सुन ले, अपने काम में जो है लगा हुआ है तो वो समझदार होता है। तो ऐसे ही जब बाहर के इंसान उसके साथ गलत करते हैं तो वो सोचता है अरे मैं सहन करूँगा तो मैं जो समझदार कहलाऊँगा। जिससे क्या होता है कि वो सहन करता है, सामने वाले की और हिम्मत बढ़ जाती है। वो सोचता है शायद कमज़ोर है, इस वजह से बर्दाश्त कर रहा है। तो बर्दाश्त करना कमज़ोरी की पहचान है। बर्दाश्त करोगे तो तुम्हें कमज़ोर समझा जाएगा और लोग अपने अनुसार, फ़ायदा के अनुसार जो है नचाने लग जाते हैं। अपना काम निकालेंगे, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। ऐसे लोग कभी किसी की मजबूरी नहीं समझते और हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। कोई इंसान गलत कर रहा है तो उससे प्यार से बात करो, पूछो वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या चाहता है, क्या उसकी इच्छा है, ये उससे डिटेल जानने की कोशिश करो। जब वो इंसान लगे कि ये नहीं सुधर सकता तो उससे दूरी ही बनाना चाहिए। इस बात को तो जानवर भी अच्छे से जानते हैं कि अगर जानवर हमारे पास तभी टिकता है जब तक हम जानवर से प्यार करते हैं, और जानवर को अगर हम मारने लग जाएं तो जानवर हमारे पास से भाग जाएगा। वो आगे की चिंता नहीं करेगा कि मैं इसके पास से भाग जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ रहूँगा, कैसे क्या होगा। इस तरह की चिंता जानवर नहीं करते हैं। मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ता पाल रहे हैं हम, कुत्ता से प्यार करेंगे तो कुत्ता हमसे प्यार करेगा और तब तक वो हमारे पास रहेगा जब तक हम उससे प्यार कर रहे हैं। अगर हम कुत्ता को मारने लग जाएं, बहुत बुरी तरीके से उसे सताने लग जाएं, तो कुत्ता बर्दाश्त ही नहीं करेगा, वो भाग जाएगा। वो समझ जाएगा ये मेरा मालिक अब बदल गया है। लेकिन कुत्ता ऐसा तो नहीं करता, अरे कि मार रहा है तो क्या हो गया, मैं तो इसी के पास रहूँगा। अगर मैं भाग गया तो कहाँ भटकूँगा, कहाँ सोऊंगा, कहाँ खाना खाऊंगा, कैसे क्या होगा। कुत्ता इस तरह की चिंता नहीं करता है। जब प्यार नहीं मिलता है तो वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही समझदार लोगों की पहचान होती है, जहाँ उन्हें प्यार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता तो वहाँ पर टिकते नहीं हैं और आगे की भी चिंता नहीं करते, निकल जाते हैं, सोच लेते हैं तेरी बड़ी दुनिया है। जब घर छोड़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो परेशानी तो पड़ेंगी ही, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बात तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे साथ क्यों गलत कर रहे हैं। गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, गलती सभी से हो जाती है। आप अपमान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है आप अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई गलती सभी से होती है, किसी से ज़्यादा होती है, किसी से कम होती है। इसका मतलब ये थोड़ा ये कि आप अपमान करेंगे, गलत सलत बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। आपका काम था प्यार से समझाना, प्यार से समझाओ और बात ख़त्म। तो सहन करने की जो आदत बनती है वो परिवार से ही बनती है। कोई कितना भी अपना हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी बर्दाश्त ही मत करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाथापाई करने लग गए, उसको पलट के मारने लग गए। पूछो कारण, नहीं मान रहा है तो वो खुद ही कह रहा है मुझसे दूरी बनाओ। दूरी बनानी चाहिए। और अपना हक है, लड़ना है तो कायदे से लड़ना है, अनुशासन से लड़ना है, उस हिसाब से लड़ाई लड़नी है, ताकि 4 लोग देखें तो कोई ये ना कहे कि भाई तुमने ये गलती की है, तुमने ये उसका सिर फाड़ दिया, उस पर हाथ उठा दिया। ऐसा नहीं।
मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अपने हक के लिए लड़ो मत, दूर भाग जाओ। अपना हक है, लो लड़ो, लेकिन समझदारी से लड़ो, हिसाब से लड़ो। उस हिसाब से मत लड़ो ताकि गुस्से में आकर आग बबूला हो गए और गलत कदम उठा दिया, 4 लोग देखकर और हंसने लग गए। इस तरह से लड़ाई लड़नी गलत है। लड़ना है तो हिसाब से लड़ना है, क्वेश्चन करना है। देखिए, बर्दाश्त करने से एक बात और होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कोई भी लड़का है और वो बर्दाश्त कर रहा है, काफ़ी समय हो गया बर्दाश्त करते करते, लेकिन वो चुपचाप सहन कर रहा है, ना किसी से शिकायत कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप सहते ही जा रहा है। अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, उसके अंदर गुस्सा इकट्ठा होता जा रहा है, बम बन गया गुस्से का। किसी दिन वो हल्की सी बात कहेगा उल्टा सीधा, फिर वो बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देगा, पलटकर तोड़ फोड़ करेगा, मार देगा, सिर फाड़ देगा, गर्दन काट देगा, ऐसी कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगा। फिर क्यों? जब गुस्सा फटता है ना, तो फिर इंसान भूल जाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, जो हाथ में आ जाए वही करने लग जाता है। फिर वो परिणाम की चिंता नहीं करता कि बाद में क्या होगा। तो जब वो बड़ा कदम उठाता है, किसी को मार दिया, कुछ कर दिया, तो फिर बाद में लोग हंसते हैं, बोलते हैं अरे बड़ा गुस्सा है इसके अंदर, हम तो इसको बहुत सीधा समझते थे और इसका सिर फाड़ दिया इसने, क्या क्या हो गया था? अरे कुछ नहीं, मैंने बस इतनी सी बात बोल दी कि तू पागल है, तुझ में अकल नहीं है, बस इतनी बात बोल दी मैंने, इतनी बात भी मेरा सिर फाड़ दिया। अच्छा, अरे यार बड़ा हरामी है, बड़ा नालायक है, अरे दिमाग नहीं है, अकल नहीं है। इस तरह की लोग बात बोलने लग जाते हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये कितने दिन से इसको जो परेशान कर रहा था। ये तो बात इतनी नहीं है कि इसने सिर्फ पागल बोल दिया, ये काफ़ी लंबे समय से शोषण कर रहा था उसका, काफ़ी दिन से उसका जो परेशान कर रहा था, वो बर्दाश्त कर रहा था। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। कृष्ण भगवान ने भी, जब शिशुपाल जो था वो कृष्ण भगवान को गाली दे रहा था, तो कृष्ण भगवान ने भी बर्दाश्त करी थी। लेकिन जब भगवान जैसे लोग गुस्सा दिखा सकते हैं तो हम क्या चीज़ है? जब भगवान को गुस्सा आ सकता है तो हम क्या चीज़ हैं? तो बर्दाश्त करने से एक लिमिट होती है, एक सीमा के बाद, एक लिमिट के बाद कोई भी सहन नहीं कर पाता है। जब शिशुपाल कृष्ण भगवान को लगातार गाली दे रहा था, तो उन्होंने पहले ही सोच लिया कि मैं इसकी सिर्फ 100 गाली बर्दाश्त करूँगा। जब 101 गाली दी तो जो चक्कर था वो जो है चला दिया था और उससे सिर काट दिया। तो बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। ज़्यादा बर्दाश्त करोगे तो लोग पागल ही समझते हैं और सोचते हैं अरे शायद कमज़ोर है, इसमें बर्दाश्त इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास कोई दिमाग ही नहीं है, समझ नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता। देखिए, जब लगे कि हाँ कोई इंसान गलत कर रहा है, लगे कि हाँ ये बस आज ही आज कर सकता है गलत, या बस 2-1 आध दिन इसकी सहन करनी पड़ेगी, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सहन कर लो। लेकिन अगर लगे कि हाँ कई दिन से हाँ लगे कि ये तो अगर मैं सहन करूँगा तो ये तो मुझे काफ़ी समय तक परेशान करके रख देगा, मुझे इसी के साथ रहना है, इसी के साथ जो है काम करना है और ये मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं सहन करता जा रहा हूँ, तो ये तो और ज़्यादा मेरी ज़िंदगी जो बर्बाद कर देगा। तो ऐसे समय पे सहन बिल्कुल मत करो, प्यार से बात करो, और नहीं तो उससे बोल दो भाई हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे, आप बहुत हमारे साथ गलत कर रहे हैं, आप अपनी खुश रहो, मस्त रहो, किसी और को रख लो, हम कहीं अंत काम करेंगे। बस ये बोलकर प्यार से वहाँ से निकल जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं शिकायत नहीं करते, वो खुद ही बहस करने लग जाते हैं उनसे, तू मेरे साथ गलत क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? पहले सहयोगियों से उसे दूर करो।
गलत करे तो ये लोगों को दिखना चाहिए, पहले लोगों को सबको पता होना चाहिए कि ये इसके साथ गलत कर रहा है। उसके बाद में जब लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें जीत मिलती है, लोग भी बोलते हैं कि इसने गलत नहीं किया। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। तो सहन बिल्कुल नहीं करना है, हाथ पैर दिए हैं ईश्वर ने, मेहनत करो और अपने दम पर जीने की कोशिश करो। और बर्दाश्त वो करते हैं जो थोड़े आलसी टाइप के होते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, पड़े पड़े खाते रहते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। और फिर ऐसे लोगों की मानसिकता बेकार कर दी जाती है, ऐसे लोगों के साथ शोषण होता है। उन्हें शुरू में तो फ़ायदा दिखता है, उन्हें लगता है कि अरे चलो बर्दाश्त करने से क्या हो रहा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह से बेकार हो रहा है, क्या हमारे दिमाग में डाला जा रहा है। और जब एक बार बर्दाश्त करने की आदत बन गई तो फिर ज़िंदगी बेकार हो जाती है, ये भूल जाते हैं। तो फ़ायदा देखना है, पास का नहीं दूर का देखो। और जब दूर का हम भाँप के चलते हैं, दूर का देख के चलते हैं, तो हम फालतू के कामों से बच जाते हैं। हम वही काम करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।